नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हिंद फर्स्ट। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टरों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, तो कभी गोल्डी बराड़, तो कभी अनमोल बिश्नोई, तो कभी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरह की वारदातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अभी एक दिन पहले की घटना है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल के बाहर गोलीकांड को अंजाम दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से गोल्डी बराड़ की दहशत दिखाई दे रही है। बात करें गोल्डी बराड़ की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है और वहीं से बैठकर हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन सब जगहों पर आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम दिलवा रहा है। गोल्डी बराड़ के बारे में ये कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ न सिर्फ बड़ा गैंगस्टर है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है। गोल्डी बराड़ के इस आपराधिक वारदात के बाद इस पूरे मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह टीमें बनाकर दबिश दी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक, यानी अगर हम एक महीने का आंकड़ा निकालें, तो गैंगस्टरों द्वारा फोन कर व्यापारियों से रंगदारी मांगने का मामला कुल 8 से 9 के आसपास निकलकर सामने आया और लगभग औसतन हर महीने कुछ इस तरह से आंकड़ा निकलकर सामने आता है। एक तरफ दिल्ली के अंदर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का आतंक देखने को मिला है, तो पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक और गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ, जिसका नाम बताया जाता है। हिमांशु भाऊ ने भी एक कार शोरूम में इसी तरह से गोलीकांड को अंजाम दिया है। हिमांशु भाऊ भी रंगदारी मांगने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। गोल्डी बराड़ के बारे में अगर देखें, गोल्डी बराड़ दरअसल साल 1994 में पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पैदा हुआ था। इसके पिता पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका एक भाई था जिसका नाम था गुरलाल बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे सोपू कहा जाता है। अगर हम सोपू के फुल फॉर्म के बारे में जाने तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के ऐसा कुछ कहा जाता है। वो लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था और लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान उसने अपने अलग अलग छात्रों का एक गुट बनाया और ये इसका जो यूनियन था, ये कॉलेजों में चुनाव वगैरह करने के लिए उतरता था। इसी में लॉरेंस बिश्नोई का एक दोस्त था जिसका नाम था गुरलाल बराड़। गुरलाल बराड़ दरअसल सोपू का अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त, और न सिर्फ लॉरेंस का वो दोस्त था बल्कि गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई भी था। गोल्डी बराड़ से बड़ा था, लेकिन एक दिन चंडीगढ़ में एक क्लब के बाहर गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी जाती है। गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ उस वक्त भी कनाडा में था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आने के बाद उसने इससे बदले की ठानी और इस पूरे वारदात में जिस गैंगस्टर का नाम निकलकर सामने आया था, दरअसल उस गैंगस्टर का नाम भी गुरलाल सिंह पहलवान था, जो यूथ कांग्रेस का छोटा मोटा नेता भी था। उसका नाम निकलकर सामने आया गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने। उसके बाद गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या करवा दी और वहां से फिर वो कनाडा चला गया और कनाडा में बैठकर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तब से लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि जब 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर उस वक्त एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट देखने को मिला था। तो पोस्ट गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का था। उसने लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब के ही एक और गैंग जिसे देवेंद्र बम्बिहा गैंग कहा जाता है, बम्बिहा गैंग की तरफदारी करता था, लॉरेंस की खिलाफत करता था। और गोल्डी बराड़ ने उस वक्त कहा था वो अपने हर गानों में कुछ इस अंदाज में लॉरेंस और गोल्डी को चिढ़ाया करता था, और यही सबसे बड़ी वजह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगस्टर गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी। इस पूरे वारदात के बाद गोल्डी बराड़ को पकड़ने की कोशिश की गई इंटरपोल के जरिए, लेकिन आज तक गोल्डी बराड़ पकड़ा नहीं गया। पहले उसके बारे में जानकारियां आया करती थी कि वो कनाडा में है, लेकिन कनाडा में भी वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर घोषित हो चुका है। कनाडा की पुलिस भी उसे खोज रही है। तब उसके बारे में जानकारियां आती हैं कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है। और आपको याद होगा, जब गुजरात चुनाव था, गुजरात चुनाव के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद में जानकारियां सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डी नाम के एक व्यक्ति को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। बहरहाल गोल्डी बराड़ का पता ठिकाना आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं है कि वो है कहाँ। उसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां लगातार निकलकर सामने आती हैं। अब से कुछ महीने पहले यानी लोकसभा का दौर चल रहा था, उस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बारे में एक बातें और आई कि गोल्डी बराड़ की हत्या हो चुकी है। ये खबर 2 से 3 दिन जमकर सुर्खियां रही, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि गोल्डी बराड़ नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसे गोल्डी बराड़ नाम का बताकर उसे झूठी खबर बनाकर प्रसारित कर दिया गया। बहरहाल गोल्डी बराड़ इस वक्त जो ताज़ा जानकारी दी जाती है अनमोल बिश्नोई के साथ अमेरिका में है और उसकी गाहे बेगाहे तस्वीरें भी वायरल होती हैं, वीडियो भी जारी करता है और इस वक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यानी इन सब इलाकों के लिए एक नासूर बना हुआ है। गोल्डी बराड़ लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में दिल्ली के इस कांड के बाद क्या गोल्डी बराड़ के गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ये देखना बड़ा अहम होगा। दूसरा ये गुजरात की साबरमती जेल जो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद की जेल में इस वक्त उसका आका यानी लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर ही गोल्डी बराड़ इन सब वारदातों को भी अंजाम दिलवाता है। लॉरेंस बिश्नोई को कहा जाता है कि 29 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2024 तक गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल तक गुजरात के जेल से कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वो आदेश 30 अगस्त 2024 को खत्म हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई को अब 2 राज्यों की पुलिस कस्टडी में लेना चाहती है। मुंबई पुलिस सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस केस में और दिल्ली पुलिस कई मामलों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ इन सब का सिंडिकेट कभी खत्म हो पाएगा? क्या कभी दिल्ली में जिस तरह से अपराध लगातार देखने को मिलता है क्या कभी खत्म हो पाएगा? ये देखना बड़ा अहम होगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।